क्लास हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा था. लेट अस कंटिन्यू विद दिस चैप्टर विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे क्या होते हैं, छोटी क्लासेस में भी, जैसे क्लास 8 से आ जाता है छोटी क्लासेस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 डिग्री है दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री. ये 60 है, ये 30 डिग्री है. अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो इनका जो सम है वो क्या होगा, 90 डिग्री. 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 90 डिग्री. यानी इफ दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, देयर सम इज व्हाट, 90 डिग्री. तो इसका मतलब दो एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री है दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो आज जो है हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द रिलेशन विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आज हम पढ़ेंगे विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सी व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जैसा अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री. जैसे मैंने यहां पर एक ये राइट ट्रायंगल लिया, ये एंगल मेरा कितना है, दिस इज 90 डिग्री. सपोज दिस इज सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी. ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा एंगल ए, ये एंगल बी. तो अगर मैं ट्रायंगल के थ्री एंगल्स का अगर सम देखता हूं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज व्हाट, 180 डिग्री. ट्रायंगल के थ्री एंगल्स का सम 180 होता है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज व्हाट, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस 90, 90. तो ए एंड बी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री. जब भी दो एंगल्स का सम 90 होता है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल तो 90 होगा, जो एंगल 90 डिग्री है अदर देन दैट एंगल जो भी हमारे टू एंगल्स होंगे दे आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. लाइक अगर ये एंगल मेरा 60 डिग्री होगा तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री होगा बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर. एक 60 होगा तो दूसरा 30 होगा. इस केस में अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसको 30 डिग्री लेता हूं दिस विल बी 60 डिग्री बिकॉज तो ये तो मेरा 90 डिग्री है. एक और मैं केस लेता हूं, ये मेरा 90 डिग्री है. इफ दिस इज 45 डिग्री तो मेरा ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45, 45 मतलब इनका सम कितना है, 90 है. एक एंगल मुझे 45 पता है तो दूसरा एंगल मेरा कितना आ गया, 45 डिग्री. इस केस में अगर मैं बात करता हूं, सपोज दिस एंगल इज 70 डिग्री. अगर ये एंगल मेरा 70 होगा तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस 70 दैट इज 20 डिग्री. तो जब भी एक राइट ट्रायंगल हमें गिवन है उसके अंदर एक एंगल हमारा हमेशा 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एक एंगल अगर हमें गिवन है तो हम दूसरा एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अगर मैं अब लेता हूं एक राइट ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल दिस इज 90 डिग्री. अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम कर लेता हूं, वेरिएबल एंगल मतलब कोई भी एंगल है, तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. मीन्स जैसे यहां पर थीटा कितना है, 70 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस 70, 20. यहां पर थीटा मेरा क्या है, 45 डिग्री, तो 90 माइनस 45, 45. इस केस में थीटा इज 30 तो 90 माइनस 30 इज 60. तो ये रिलेशन हमेशा याद रखनी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में. अगर एक एंगल हमारा थीटा है तो दूसरा एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तो जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करे, अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारी कैसे चलती हैं. लेट अस स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यहां पर मैं क्या काम करता हूं, ये मेरा O हो गया, इसको मैं A ले लेता हूं पॉइंट को, और इसको मैं B ले लेता हूं. इन राइट ट्रायंगल OAB एंगल A इज 90 डिग्री. ये एंगल मैं थीटा ले लेता हूं. सपोज जो OA है मेरा बेस, इसको मैं A यूनिट ले लेता हूं एंड जो AB है मेरा वो मेरा B यूनिट हो गया. तो इन ट्रायंगल OAB
दिस इज ए जो कि बेस है, बिकॉज एडजेसेंट टू थीटा इज बेस, ऑपोजिट टू थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर। तो बी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, एंड जो हाइपोटेन्यूज है उसको मैं सिंपली एच से ही डिनोट कर देता हूं। तो अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी की बात करता हूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी मेरा साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि बी अपॉन एच। कॉस थीटा मेरा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस ए अपॉन एच, बिकॉज यहां पर जो बेस है उसको मैंने ए से डिनोट करा है। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी अपॉन ए। कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा क्या है ए एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी। सेक थीटा, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इज एच एंड बेस इज ए, एच अपॉन ए। कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, साइन हमारा क्या है बी अपॉन एच, तो ये क्या बन जाएगा एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो मैंने लिया ट्रायंगल ओ ए बी के हिसाब से, जिसमें मेरा जो एंगल था वो थीटा था। अब ये जो पूरा एंगल है, जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 होगा। अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो ये एंगल मेरा क्या बन जाएगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ये मेरा 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, अगर ये ए यूनिट है तो ये मेरा ए यूनिट हो जाएगा, एंड इफ दिस इज बी यूनिट, ये बी यूनिट है तो मेरा दिस इज बी यूनिट। हाइपोटेन्यूज मेरा कॉमन है। एंड एक और चीज, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये लाइंस पैरेलल हैं, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन, लाइंस विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ये जो y एक्सिस है और ए बी है, दे आर पैरेलल। ये अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बट मैं इसको एंगल को कंसीडर नहीं करता, मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा ट्रायंगल ओ बी डी को कंसीडर करके चलता हूं, ट्रायंगल ओ बी डी। सो इन ट्रायंगल ओ बी डी सी, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल 90 माइनस थीटा तो बेस इज बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन गया ये बी अपॉन एच। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के एंगल के ऑपोजिट साइड इज ए, मतलब परपेंडिकुलर इज ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन एच। कॉट मेरा किसके इक्वल होगा, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मेरा क्या है बी एंड परपेंडिकुलर इज ए, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और जिस पर एंगल होता है एडजेसेंट साइड टू द एंगल इज ऑलवेज बेस। सो दिस इज बी अपॉन ए। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल कर दें, ये बी अपॉन है, ये ए अपॉन बी हो गया। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन ए अपॉन एच है तो ये एच अपॉन ए हो गया। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सेक 90 माइनस थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि एच अपॉन बी हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने ट्रायंगल ओ ए बी से वैल्यूज फाइंड आउट करी एंगल को थीटा लेकर, और मैंने थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा लेकर ट्रायंगल ओ बी डी से भी मैंने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, जो मेरी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब मैं यहां पर एक चीज नोटिस करता हूं कि यहां पर जो ये b अपॉन एच है, ये b अपॉन एच है, इसका मतलब जो साइन थीटा है और कॉस 90 माइनस थीटा है, इनकी वैल्यूज जो है वो सेम आ रही हैं।
इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा और साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के इक्वल हो गया। यहां पर हम देखते हैं जो कॉस थीटा की वैल्यू है दिस इज ए अपॉन एच, एंड यहां पर ए अपॉन एच वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा की है। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, बिकॉज इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सेम वे टेन थीटा बी अपॉन ए है और बी अपॉन ए हमारा कॉट 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब दे आर इक्वल। सिमिलरली कॉट इज ए अपॉन बी, टेन 90 माइनस थीटा इज ए अपॉन बी, मीन्स कॉट थीटा और टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यूज सेम आ रही हैं। सेक थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा की वैल्यू के इक्वल आ रही है, कोसेक 90 माइनस थीटा के। कोसेक थीटा की वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा साइन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल है? कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा के। एंड स्टार्टिंग से मैं एक कंसेप्ट करा के चल रहा हूं, कॉस थीटा इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा इज CO is for complementary, S is for sine, cos is complementary angle of sine theta. So complementary angle of sine theta, this is sine theta. Sine theta का complementary angle क्या हो जाएगा? Cos. So cos 90 minus theta. Theta का complementary angle is 90 minus theta. इसी तरीके से जो cot है हमारा क्या होता है? Complementary of tangent theta, यानी complementary of tan theta. तो tan theta का जो complementary angle है वो हमारा क्या है? b माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं tan 20 डिग्री पर वैल्यू निकालता हूं तो tan 20 डिग्री कॉट पर अगर हम देखते हैं, कॉट किसके इक्वल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan। 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 70, सो दिस इज इक्वल टू कॉट 70 डिग्री। मतलब जो tan एंड कॉट आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इसका मतलब अगर ये एंगल 20 है तो ये 70 होगा। अगर मैं लेता हूं साइन 30 डिग्री तो ये कॉस में किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस 30 इज 60। सिंपली हम ये वाला रूल फॉलो करके चल रहे हैं। tan थीटा इज कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा हेयर इज 20, तो कॉट में किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस 20 दैट इज 70। इसी तरीके से साइन 30, थीटा इज 30 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30 यानी कि 60। सो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। यानी अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दे हैव द सेम वैल्यू। जैसे कि सेक 60 डिग्री, सेक थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक के, बिकॉज सेक का कॉम्प्लीमेंट्री इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक इज कोसेक, कॉम्प्लीमेंट्री CO, सो कोसेक 90 माइनस थीटा। सो सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 60 30 डिग्री। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दे हैव द सेम वैल्यूज। अभी जो मैंने ग्राफ पर बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर प्लॉट करा एंड मैंने दो डिफरेंट ट्रायंगल्स लेकर करे, बट उनकी जो साइड्स थी वो मैंने सेम ली थी, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो सम 90 डिग्री होना चाहिए, वो जैसे मर्जी हो। अब मैं इसको सेम ट्रायंगल के कंसेप्ट पर अगर चलता हूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये 90 डिग्री है तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। दिस इज 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करता हूं तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट साइड मेरी क्या है? BC, यानी कि परपेंडिकुलर BC हो गया और हाइपोटेन्यूज मेरा AB हो गया। और अगर मैं कॉस थीटा फाइंड आउट करता हूं, कॉस थीटा मेरा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इस एंगल के हिसाब से बेस मेरा BC बन जाएगा और परपेंडिकुलर AC बन जाएगा। तो कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि AB के इक्वल है, दे आर सेम। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया, उसी चीज को एक ही ट्रायंगल में यूज करा। अगर ये एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा है, बट द रिलेशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वो चेंज नहीं होगी,
इट रिमेन्स द सेम। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यहां पर मैंने जो कलर मैचिंग लिया है, सी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, इसका मतलब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा अगर कॉट थीटा है तो इसका मतलब कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा है, इसका मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। और जिस तरीके से मैंने इनके नेम्स को डिफाइन करा था, हम सिंपली उसके ऊपर अगर चलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। इसी तरीके से टेन थीटा से हम क्या लेते हैं, कॉट थीटा लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट। फिर हमारा एक टर्म था सीकेंट थीटा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमारा था कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक थीटा। तो बेसिकली कॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉट इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन, कोसेक इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक। तो यहां पर यही टर्म्स हमारी हैं, कोसेक इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक थीटा, कॉट थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन थीटा, कॉस थीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा। तो ये जो सारी टर्म्स है सब इंटर रिलेटेड है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक नेम्स हैं दे हैव द स्पेशल मीनिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर ये कंसेप्ट पता है तो कंफ्यूजन नहीं होती, अदरवाइज बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सोचने बैठ जाते हैं। कंसेप्ट को याद रखोगे, एक सेकंड में पता चलेगा किसके इक्वल होता है। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल से ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक हियर इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट tan 65 अपॉन cot 25 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। इन क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है क्या है कि दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है। 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री अगर हम करते हैं 65 प्लस 25, देयर सम इज 90, मतलब जो दोनों एंगल्स हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को कन्वर्ट कर लेता हूं। लाइक tan थीटा मेरा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो tan 65 है इसको मैं cot 90 माइनस 65 लिख देता हूं। नीचे जो cot है वो एज इट इज। एक चीज खास ध्यान रखनी है कि जब भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करना है। और जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करेंगे, किसी एक रेशियो को कन्वर्ट करना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना। जैसे tan एंड cot में मैंने tan को कन्वर्ट करा, cot को मैंने एज इट इज रखा। अगर मैं tan को cot में और cot को tan में कर दूंगा तो वापस से मेरा उसी तरीके से एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो जब भी हम कन्वर्जन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है, दूसरे को कन्वर्ट नहीं करना। लाइक 90 माइनस 65 इज व्हाट, 25। तो ये हमारा क्या बन गया, cot 25 अपॉन cot 25, दोनों कैंसिल हो गए। इसका मतलब आवर आंसर इज 1। तो इस तरीके से हम एक एंगल को कन्वर्ट करेंगे, कोई ना कोई हमें रिलेशन मिलेगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दे आर रिलेटेड। तो इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। 3a हमारा एक्यूट एंगल है, मीन्स एक राइट ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो जो एक एंगल 90 डिग्री है, देन अदर टू एंगल्स आर ऑलवेज एक्यूट। सो 3a इज एन एक्यूट एंगल, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। हम क्या करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करते हैं, साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब यहां पर हम एक चीज नोटिस करें, दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है
दोनों में कॉस है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम है, एंड उनकी वैल्यूज भी इक्वल है। इसका मतलब देयर एंगल शुड बी द सेम। अगर ये कॉस है, ये कॉस है और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, मतलब ये जो एंगल्स हैं ये सेम होने चाहिए। अब यहां पर बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो नहीं करनी है। क्या करते हैं, कॉस से कॉस ऐसे काट देते हैं। कॉस से कॉस को कट नहीं करना। अगर तुमने इस तरीके से कॉस अगर ऐसे करके काट दिया, शो कर दिया, मतलब तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। कभी भी कट नहीं करते, बिकॉज इसका जो लॉजिक है वो अलग होता है, ये वैल्यूज रिवर्स होती हैं, इसलिए कभी भी ये हमें कट नहीं करना है इस तरीके से, जस्ट एंगल को इक्वेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द एंगल्स, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, मतलब देयर एंगल शुड बी द सेम, यानी 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। ये आ गया। क्या करते हैं, a को लेफ्ट पर ले आते हैं और 90 को राइट पर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 3a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 26 माइनस 90, तो माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस 116, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इक्वल्स टू 116 अपॉन 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, देयरफॉर a इज इक्वल टू 29 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ a। से इन क्वेश्चन नंबर 3, if tan a equals to cot b, we have to prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। tan a हमारा cot b के इक्वल है, ये गिवन है। tan a is equal to cot b। सी दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दें। tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी, tan a को cot 90 माइनस a लिख दिया, इज इक्वल टू व्हाट, cot b। नाउ बोथ द एक्सप्रेशंस आर सेम, दोनों इक्वल हैं, cot दोनों cot के अंदर है, दोनों की वैल्यूज इक्वल है, मीन्स देयर एंगल शुड बी द सेम, यानी कि 90 माइनस a इक्वल्स टू b। a को इधर ले आए, 90 इज इक्वल टू a प्लस b, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था। इन क्वेश्चन नंबर 4, इफ a b एंड c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल abc, वी हैव टू शो दैट sin b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू cos a बाय 2। हमें क्या गिवन है, abc आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल abc। सपोज ये मेरे पास एक ट्राइंगल है abc, ए बी एंड सी हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर ए बी सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हैं, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास आ गई, जो चीज हमें गिवन है। हमें शो करना है दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन बी प्लस सी बाय 2। हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 180। इसका मतलब जो बी प्लस सी है वो 180 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। ए इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। ये वैल्यू हम यहां पर प्लेस कर देते हैं, तो यानी ये बन गया साइन बी प्लस सी का वैल्यू 180 माइनस ए अपॉन 2 एज इट इज साइन 2 हम दोनों के नीचे ले जाएं, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। 2 से ये 180 कट के 90 आ गया। इसका मतलब साइन 90 माइनस ए बाई 2 बच गया। एंड हमें यह पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब साइन 90 माइनस ए बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई 2, और हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, कॉस ए बाई 2। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टाइप का ही है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle, find the value of a। इसमें भी हम सेम कंसेप्ट यूज करके चलते हैं। हमें क्या गिवन है, sec 4a is equal to cosec of a minus 20 degree। हम क्या करते हैं, sec and cosec are complementary of each other, हम किसी एक को कन्वर्ट कर देते हैं। हमें ये पता है कि जो sec थीटा है दिस इज कोसेक 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करते हैं, sec 4a को कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज कोसेक a माइनस 20 डिग्री। नाउ दोनों की जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं कोसेक एंड कोसेक सेम हो गई, दोनों के बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब दोनों के जो एंगल्स हैं शुड बी द सेम। तो क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग एंगल्स वी गेट 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। a को इस साइड ले आते हैं, माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20 एज इट इज, 90 इधर आकर माइनस 90 हो गया। सो माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110, माइनस से माइनस कट, देयरफॉर a इज इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, देयरफॉर a इज इक्वल टू 22 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ a। सो a इज 22 डिग्री, दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से जो ये हमारा टॉपिक था टोटली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ सम स्पेसिफिक एंगल्स करेंगे। मतलब अभी तो हमने कोई भी एंगल लिया जैसे 4, 8, 65, बट कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दे हैव द स्पेशल वैल्यूज, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारे कुछ स्पेशल एंगल्स हैं जिनके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट भी करनी पड़ेगी एंड वो वैल्यूज हम अपने क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद सम स्पेसिफिक एंगल्स।